जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि शरीर में अलग अलग हिस्सों के तिलों के अलग अलग फल हैं, लेकिन उनमें स्त्री के बाएं तथा पुरुष के दाएं भाग पर तिल या मस्से होने पर उनको शुभ माना जाता है। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र यह भी कहता है कि शरीर के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिन पर तिल दाएं या बाएं किसी भी ओर हो व्यक्ति को शुभ ही परिणाम देता है। तो कौन से हैं वह स्थान, इन्हीं को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो शरीर के वे कौन से हिस्से हैं जिन पर किसी भी स्थान दाएं अथवा बाएं, आप महिला हैं अथवा पुरुष, आपके दाएं बाएं किसी भी हिस्से पर तिल होने पर या मस्सा होने पर आपके लिए वह कभी ना कभी शुभ ही परिणाम देता है। तो उनमें मुख्य जो स्थान है वह है हाथ की हथेली। हाथ की हथेली दाएं अथवा बाएं किसी भी स्थान पर यदि इसमें तिल होता है तो व्यक्ति के लिए कभी ना कभी इनके शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। अन्य भी शरीर के कई हिस्से हैं, लेकिन आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं हाथ की हथेली के विषय में कि हथेली में किस स्थान पर तिल होने पर वह व्यक्ति के लिए क्या परिणाम देता है। तो माना जाता है कि पुरुष के दाहिने व महिला की बाईं हथेली के ऊपरी हिस्से अर्थात वह हिस्सा जो मुट्ठी बनाने पर बंद हो जाए, वह व्यक्ति पैसा कमाता भी है और उसे सही समय से खर्च करना भी जानता है। अपने पैसे को वह ऐसे स्थान पर खर्च करता है जहां उसे सम्मान मिलता है, दान पुण्य इत्यादि के माध्यम से मिलने वाले पुण्य की भी प्राप्ति होती है, उसके धन में सदैव बरकत रहती है। वहीं यदि यही तिल विपरीत ओर या मुट्ठी के बाहर हो तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता तो है लेकिन उसी गति से उसे खर्च भी कर देता है, अर्थात उसे बचाता नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को दान पुण्य इत्यादि में खर्च करने लगे तो ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत भी होने लगती है। इसके साथ ही हथेली में सिर्फ रेखाओं पर तिल का होना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति के अंगूठे पर तिल है, रेखाओं से हटके अंगूठे के खाली हिस्से पर यदि तिल है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती, ईमानदार, अच्छे व्यवहार वाला होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। वहीं यदि व्यक्ति की तर्जनी उंगली पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का सभी लोग पालन करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि बहुत अधिक ऊर्जाएं उसकी तर्जनी उंगली में रहती हैं, अर्थात फर्स्ट फिंगर में रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को किसी को भी उंगली दिखाने से बचना चाहिए क्योंकि इस तरह से उसकी सकारात्मक ऊर्जाएं स्थान छोड़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा का संचय अपने भीतर ही करना चाहिए। मध्यमा उंगली पर यदि व्यक्ति के तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही भाग्यशाली देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण पारिवारिक सुख मिलते हैं, अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण सुखी जीवन, एक समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। यदि व्यक्ति के अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर में यदि आपके तिल है तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी पक्की मानिए। ऐसे व्यक्ति यदि प्राइवेट जॉब में जाता है तो लाखों करोड़ों के उसके पैकेज होते हैं। यदि सरकारी नौकरी करता है तो उसे राजयोग अवश्य ही मिलता है, अर्थात प्रशासनिक अधिकारी के पद तक वह व्यक्ति पहुंचता है। एक आरामदायक जीवन व्यक्ति जीता है। आर्थिक उन्नति सदैव उसके जीवन में धीरे धीरे विकास करती रहती है। सबसे छोटी उंगली पर तिल को यूं तो भाग्यशाली माना गया है, लेकिन स्वास्थ्य की ओर से ऐसे व्यक्ति कुछ नरम देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं, उनको प्रेम व्यवहार में भी, अर्थात वह जिसे प्रेम करते हैं वह भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। पैसे होने पर भी ऐसे व्यक्ति कभी कभी दुखी देखे जाते हैं। कनिष्ठिका उंगली पर तिल वाले व्यक्ति को बहुत अधिक भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हालांकि धन की स्थितियां ऐसे लोगों पर भी अनुकूल ही रहती हैं। अब बात आती है पर्वतों के विषय में। तो यदि आपके गुरु पर्वत पर तिल है तो आपको धन, वैभव इत्यादि सभी चीजें जो आपने जीवन में प्राप्त करनी चाहिए वह सभी चीजें आपको प्राप्त होंगी, बशर्ते कि आपके तिल को कोई भी रेखा काटती ना हो या किसी रेखा पर वह तिल ना हो, क्योंकि रेखा पर तिल होने से उस रेखा के प्रभाव को यह तिल थोड़ा शून्य कर देता है, अर्थात कम कर देता है। तो रेखा से यदि हट कर तिल है तो आपके लिए दोनों तरफ के फायदे इसमें देखे जाते हैं। शुक्र पर्वत पर तिल वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं दिखाता है, पत्नी से विवाद होता है, लेकिन इनकी पत्नी कमाने वाली होती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है। तो धन की दृष्टि से शुक्र पर्वत का तिल आपके लिए शुभ ही परिणाम देता है, जीवन साथी की ओर से मिलने वाले लाभों को दिखाता है।
चंद्र पर्वत पर तिल व्यक्ति को कुछ समस्याएं देता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं। थोड़ी बेचैनी तथा घबराहट इनके मन में सदैव बनी रहती है। प्यार में यह असफल देखे जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनका विवाह होता है, विवाह के उपरांत इनकी मानसिक स्थितियां भी ठीक होने लगती हैं। तथा यदि इनका चंद्र पर्वत उठा हुआ है, पूरी तरह से उज्जवल है, साफ है, रेखाएं अच्छी हैं, तो ऐसे व्यक्ति की भी धन की स्थितियां मजबूत होने से ऐसा व्यक्ति सामान्य से अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार है हथेली में स्थित तिलों के महत्व। हथेली में किसी भी ओर तिल हो, यदि स्त्री के दाहिनी हथेली में है, पुरुष के बाईं हथेली में है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवन साथी से लाभ मिलने की स्थितियां देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वह कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला तथा आर्थिक रूप से उन्नति करवाने में सहायक होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।